कभी कभी ना एक छोटा सा वाक्य, बस एक लाइन, पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकती है ना। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही पावरफुल मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे चंद शब्द हमारी सोच में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये देखिए, हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार यही संदेश है। पहली नज़र में ये हिंदी में लिखा एक छोटा सा वाक्य लगेगा, लेकिन अगर गौर करें तो इसमें पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन यानी व्यक्तिगत बदलाव का एक बहुत गहरा फलसफा छिपा हुआ है। और सच कहूं तो यही वो पहेली है जिसे हम सब मिलकर आज सुलझाने वाले हैं। तो ये रहा वो वाक्य, स्मृति स्वरूप, अनुभवी मूर्त बन, सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर, पास विद ऑनर बनो। सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है ना? इसकी भाषा देखिए कितनी काव्यात्मक है, पोएटिक है, और हर एक शब्द में एक गहरा मतलब छिपा है। तो चलिए इस पहेली के एक एक टुकड़े को उठाते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो इस पूरे मैसेज का जो कोर है, जो सार है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। पर रुकिए, ये कोई मामूली बदलाव की बात नहीं हो रही है। ये एक इंस्टेंट, एक पल में होने वाले गहरे, बहुत ही प्रोफाउंड चेंज का फॉर्मूला है। चलिए शुरुआत करते हैं और इसके पहले हिस्से को समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये मैसेज अतीत और वर्तमान को कैसे जोड़ता है। ये संदेश बताता है कि कोई भी बदलाव, उसकी शुरुआत हमारे अस्तित्व से होती है। मतलब हम असल में हैं क्या और हम क्या बनते हैं, इसी से सब कुछ शुरू होता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो संदेश का जो पहला सबसे मिस्टीरियस हिस्सा है वो है ये शब्द स्मृति स्वरूप। सुनने में बड़ा भारी लगता है ना? आखिर इसका मतलब क्या है और ये हमारे होने के बारे में, हमारे अस्तित्व के बारे में क्या कहता है? चलिए पता लगाते हैं। स्मृति स्वरूप, इसका मतलब सिर्फ यादें इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि हमारे अतीत का हर अनुभव, हर सीख, वो सब कुछ हमारे वजूद का, हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए। मतलब सिर्फ याद नहीं कर रहे, बल्कि खुद उन यादों और उस ज्ञान का एक जीता जागता रूप बन गए हैं। ठीक है, तो पहला कदम हुआ स्मृति स्वरूप, यानी अतीत को पूरी तरह से अपना लेना। तो फिर अगला कदम क्या है? संदेश कहता है अनुभवी मूर्त बनो। और ये इस पूरे आइडिया को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। तो देखिए, अनुभवी मूर्त का मतलब सिर्फ अंदर महसूस करना नहीं है, बल्कि उसे बाहर दुनिया के सामने लाना है। एक तरह से जो हमारे अनुभव हैं वो एक टैंजिबल, एक ठोस रूप ले लेते हैं। ऐसा रूप जिसे दूसरे भी देख सकें, महसूस कर सकें। ये असल में अपने ज्ञान को एक्शन में, कर्म में बदलने की कला है। तो अब तक हमने ये समझा कि क्या बनना है, स्मृति स्वरूप और अनुभवी मूर्त, ठीक है? अब बात करते हैं स्पीड की, कि ये जो बदलाव है ये कितनी तेजी से हो सकता है। और ये वाला हिस्सा आपको सच में हैरान कर देगा। ये देखिए, संदेश का ये हिस्सा सच में चौंकाने वाला है। सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन। सोचिए जरा, यहां सिर्फ धीरे धीरे होने वाले बदलाव की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है एक इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन की, एक काया पलट की, जो बस एक पल में हो जाए। मतलब सोचकर देखिए, पूरी जिंदगी की यादें, सालों के अनुभव, वो सब कुछ सिर्फ एक सेकंड में एक नया रूप ले सकते हैं। ये संदेश हमें यही तो सिखा रहा है कि असली गहरा बदलाव पलक झपकते ही मुमकिन है। ये वाकई में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है ना? और यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है। नोटिस किया? इस संदेश की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, स्मृति स्वरूप, अनुभवी मूर्त, ये सब गहरे हिंदी के शब्द हैं। लेकिन जो मंजिल है, जो गोल है, वो इंग्लिश में है, पास विद ऑनर। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में कैसे विचार भाषा की सीमाओं को पार कर जाते हैं। तो हमने बदलाव की पूरी प्रोसेस को समझ लिया है, लेकिन सवाल ये है कि इस सब का आखिर मकसद क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है? और संदेश हमें बताता है पास विद ऑनर। चलिए अब ये समझते हैं कि यहाँ सम्मान के साथ सफल होने का असली मतलब क्या है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो ये 4 कदम हैं। पहला, अपनी सारी यादों को अपना स्वरूप बनाना। दूसरा, अपने सारी अनुभवों का मूर्त रूप बनना। तीसरा, ये सब एक सेकंड में बदलना। और चौथा, जो लक्ष्य है उसे हासिल करना, पास विद ऑनर। लेकिन याद रखिए, ये कोई स्लो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक ही पल में होने वाला चमत्कार है। पास विद ऑनर बनो। तो ये जो पास विद ऑनर है, इसका असली मतलब सिर्फ कामयाब होना नहीं है। नहीं,
इसका मतलब है अपने अतीत की हर एक सीख को साथ लेके पूरी इंटेग्रिटी के साथ, पूरी ईमानदारी से अपनी मंजिल तक पहुंचना। ये एक ऐसी जीत है जिस पर वाकई में गर्व किया जा सके। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये मुमकिन है? क्या हम अपनी पूरी जिंदगी के अनुभवों को सिर्फ एक सेकंड में एक सम्मानजनक जीत में बदल सकते हैं? ये संदेश हमें इसी एक बड़ी संभावना के साथ सोचने के लिए छोड़ जाता है। इस पर जरूर सोचिएगा।